कराची एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर धमाका, 2 चीनी शहरी हलाक, 1 जख्मी। 4 पुलिस और 2 रेंजर्स अहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी। धमाके के बाद आग भड़क उठी, 4 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं, दरख्तों को आग लग गई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक कार सवार खुदकुश हमलावर गैर मुल्कियों का काफिला निकलने का इंतजार कर रहा था। काफिला करीब पहुंचते ही दहशतगर्द ने कार गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी। चीनी सिफारत खाने ने कराची धमाके में अपने 2 शहरियों की मौत और 1 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। दहशतगर्द हमले की मजम्मत। बयान में कहा, फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से तहकीकात की दरख्वास्त की है, हमलावरों को सख्त सजा दी जाए, चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला है, वाक़े की मजम्मत करते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमों सहूलतकारों की गिरफ्तारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। चीनी क़यादत और अवाम से ताज़ियत का इजहार। कहा, मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए पुराज़्म है। चीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने धमाके की मजम्मत कर दी। वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब। अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इक़दाम की हिदायत। मियांवाली में मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितना अल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग की। मियांवाली में बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 634 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 84,000 की सतह उबूर कर गया। आईजी साहब ये है कौन? डायरेक्ट फायरिंग की है और धावा बोल दिया। आईजी साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। केपी हाउस में अभी तक पते बिठाए हुए हैं। 24 घंटे गुमशुदा रहने के बाद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एंट्री। KP असेंबली पहुंचकर खिताब में कहा, मैं KP हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए। IG ने अब तक KP हाउस में बंदे बिठा रखे। KP हाउस पर धावा बोला गया, शेलिंग और फायरिंग की गई। मैं 3 बंदों के साथ KP हाउस से निकला, अकेला 12 जिले क्रॉस करके असेंबली पहुंचा हूँ। मैं सिर्फ अली अमीन नहीं, सूबे के अवाम का मैंडेट हूँ। मुझे थ्रेट्स हैं, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। IG इस्लामाबाद माफी मांगे वरना FIR दर्ज कराएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, PTI को खत्म करने के लिए सब इकट्ठे हुए और हम पर हमला किया। हमें रोकने की कोशिश की गई लेकिन डी चौक पहुंचे। हमारे काफिले पर हजारों शल बरसाए गए, फिर भी हम पहुंचे। हमें जलसे करने की इजाजत नहीं। क्या ये मुल्क किसी के बाप का है? बानी PTI पूरी कौम की जंग लड़ रहे हैं। स्पीकर KB असेंबली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। पुलिस ने रेड किया था, उस टाइम पे पता चल गया था वो निकल गए हुए। कल सारा दिन चला गया जी, वो तो गिरफ्तार है। सामने आज वो वीडियो रिलीज की, जिस वीडियो में हमने कहा है कि ब्लू कुर्ता शलवार में निकला, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला। जब पुलिस ने छापा मारा तो तब गंडापुर निकल गए थे। नाकाबंदी के बावजूद गंडापुर निकल गए। हमने वीडियोस रिलीज कर दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इनकी कोशिश थी धरना दें, किसी तरह कोई लाश मिले ताकि उस पर अपनी सियासत चमकाएं। इनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए। PTI की क़यादत मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी। इनकी क़यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी कहते हैं, अली अमीन ने खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार की हुई थी। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी पार्टी है। PTI चाहती थी कि लाशें गिरें और उस पर सियासत करें। ये लोग चाहते हैं KP और पंजाब की पुलिस आपस में टकराए।
खुद भागकर केपी हाउस चले गए, वहां से राह फरार इख्तियार की। आप वहां पे नमूदार हो गए केपी असेंबली के अंदर। ये ड्रामा क्यों रचाया गया? पूछना चाहता हूँ, जो अगवा हुए थे वजीर आला, वैसे अगवा होते हैं कि अपनी असेंबली के अंदर निकल आए। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया? क्या वजीर आला ऐसे अगवा होते हैं कि जो फिर अपनी असेंबली में निकल आए? पीटीआई का मंसूबा था कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इंतहाई गैर जिम्मेदार शख्स अली अमीन गंडापुर ने न सिर्फ अमन अमान के साथ खिलवाड़ किया बल्कि मुल्क का तशख्खुस खराब करने की कोशिश भी की। गंडापुर अपने कारकुनान को छोड़कर भाग गए। मुल्क में अली अमीन गंडापुर के अगवा की मुहिम चलाई गई। जो हुकूमत कह रही थी वो सच साबित हुआ। हमेशा कहता हूँ, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तहरीक इंतशार का असल चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। कल रात को बता दी थी अपने ट्वीट से कि गंडापुर साहब ऐसे डिक्की में गए, केपी के हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब साहब का घर है, उन्होंने भी इतराफ कर लिया। अब आप कौम को क्या बताना चाहते हैं? और वो तज्जियादिगार और वो पीटीआई के ओहदेदारान जो इदारों पे ये घिनौना इल्जाम लगा रहे थे कि अगवा कर ली है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर कैसे इस्लामाबाद से निकले। फैसल वाडा की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा केपी हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब का घर है। इदारों पर अगवा का इल्जाम लगाने वालों का मुंह काला हो गया। आगे जो कहूंगा वो भी सच साबित होगा। हैट कैट और रैट वाला मामला अब नहीं चलेगा। हुकूमत कैट और रैट बनकर नहीं चल सकती, इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। गंडापुर के लिए 24 घंटे तक गलीज मुहिम चलाई गई। उमर अयूब और दीगर ओहदेदारान ड्रामा कर रहे थे, वो क्या मुंह दिखाएंगे? बच्चों को आप फिर लावारिस छोड़कर डिग्गी में छुपकर चले गए। हिजबुल्लाह का इसराइल के शहर हीफा पर रॉकेटों से हमला, 10 अफराद जख्मी। इसराइली दिफाई निजाम रॉकेट हमला रोकने में नाकाम रहा। लेबनान और इसराइल की सरहद पर लड़ाई के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक। बैरूत रात भर इसराइली बमबारी से गूंजता रहा। 12 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में भी बमबारी, 9 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। हुकूमत का वजारत सरहदी उमूर खत्म करने का फैसला। राइट साइजिंग कमेटी ने वजारत सैफरान तहलील करने की सिफारिश भी कर दी। जराये के मुताबिक वजारत सैफरान को वजारत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इज़्म किया जाएगा। जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। और पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बैटिंग जारी। ओपनर साइम अयूब 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।